नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में हुए बदलावों के बारे में। दरअसल अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया जा रहा है असम राइफल्स को, जो बाकी अन्य बलों के साथ मिलजुल करके सुरक्षा का दायित्व संभालेगी। यह निर्णय बीते दिनों हुए अनेक आतंकवादी हमलों के कारण लिया गया है, क्योंकि बीते दिनों यह देखा गया था कि जम्मू वाले क्षेत्र में कुछ फ्रीक्वेंट आतंकवादी हमले हुए। हालांकि इस दौरान कई एनकाउंटर्स भी हुए, कई आतंकी ढेर हुए, लेकिन इस पूरी घटना के बीच हमारे कई सैन्य कर्मी भी शहीद हो गए। हम यह चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना देश में ना देखी जाए। हमारे सिविलियंस के साथ साथ सैन्यकर्मी सभी बहुत सुरक्षित रहें। इसी वजह से कुछ सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि असम राइफल्स को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का जिम्मा दे देने से आने वाले समय में चीजें सुधारी जा सकती हैं। तो इसी वजह से यह निर्णय ले लिया गया है। आतंकी हमलों के बीच जम्मू में तैनात होंगे असम राइफल्स के जवान। तो यह निर्णय ले लिया गया। साथ साथ चीजों को अन्य रूपों से भी सुधारा जा रहा है। जैसे कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक कड़ा डिसीजन लिया था और बीएसएफ के जो महानिदेशक और उप प्रमुख थे, यानी कि उप महानिदेशक थे, इन दोनों को अपने पदों से हटा करके वापस अपने अपने कैडर भेज दिया गया था। दरअसल जो यह उप महानिदेशक साहब हैं, इनके लिए ना काफी सारी कंप्लेंट्स दर्ज की गई थी। कंप्लेंट्स में यह कहा गया था कि जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है अग्रवाल साहब, पूरा नाम है इनका नितिन अग्रवाल। इनकी स्थिति यह मानी जा रही थी कि ये टीम के अंदर भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं बीएसएफ का बाकी और बलों के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो यह प्रमुख साहब, यह उप प्रमुख वाई बी खुरानिया साहब, दोनों को बोला गया कि ठीक है जी, आपसे पद नहीं संभल रहा, आप वापस चले जाइए। यह केरल कैडर से ऑफिसर्स हैं, यह ओडिशा से ऑफिसर हैं, दोनों से कह दिया कि आप वापस अपने होम कैडर जाइए और वहां ही जिम्मेदारियों को संभालिए। एक खास चीज इनके काल में यह भी नोटिस की गई कि कैसे भी कारण कुछ भी रहे हो, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि सीमा पार से लगभग 70-80 आतंकी घुस गए हैं भारत के अंदर, और जो भारत में घुस करके अब जंगल वाले क्षेत्रों में छुप छुप के बैठे हुए हैं और समय समय पर निकल के आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ये एक समस्या का विषय है और यह भी माना जा रहा है कि आप पद पे थे, आपने जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया और आपके पद पे होते हुए कैसे आतंकी घुसपैठ हो गई, वो भी इतने बड़े स्तर पर। चीजों को समझना जानना जरूरी है। तो यह इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, चीजों को बदल दिया गया है। तो फिलहाल इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। अब सारी जिम्मेदारी जो है वह मानी जा रही है कि काफी सारी जिम्मेदारी असम राइफल्स के ऊपर भी आ जाएंगी। असम राइफल्स की 2 बटालियन को बुलाया गया है जम्मू। जम्मू में तैनात किया जाएगा। इन 2 बटालियन में माना जा रहा है कि लगभग 1500-1700 जवान जो है वह आएंगे और जम्मू की सुरक्षा का मामला संभालेंगे। हालांकि इस दौरान एक फेरबदल यह भी किया गया है कि सीआरपीएफ की 2 बटालियंस को जम्मू से हटाया गया है। उन 2 बटालियंस की जगह पर असम राइफल्स को लाया गया। असम राइफल्स की जो 2 बटालियन आ रही हैं, यह मुख्य रूप से मणिपुर वाले क्षेत्र से आ रही थी, लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई कि मणिपुर वाले क्षेत्र से असम राइफल्स की बटालियंस को जम्मू लाया जाएगा, तो मणिपुर के जो लोग थे वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से असम राइफल्स को मत हटाइए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसी वजह से अब यह माना जा रहा है कि एक बटालियन मणिपुर से असम राइफल की और दूसरी बटालियन नागालैंड से आएगी और ये आकर के जिम्मेदारियां संभालेंगे जम्मू के अंदर। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि अब सीआरपीएफ के साथ मिलकर के असम राइफल्स जम्मू की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी और उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेशन अच्छा करेंगे, क्योंकि बीते दिनों देखा गया कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आई है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा और सुरक्षा मजबूत हो पाएगी। इनके ऊपर एक दूसरी जिम्मेदारी है ब्लैक शिप्स की। इनको बोला गया है कि आपको ब्लैक शिप्स भी पहचानने हैं, क्योंकि ब्लैक शिप काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं फिलहाल जम्मू वाले क्षेत्र में। ब्लैक शिप होता क्या है ये भी समझ लीजिए। ब्लैक शिप का अर्थ यह होता है कि आपके ही विभाग में छुपे हुए कुछ ऐसे गद्दार जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। तो अभी सैटरडे की एक खास न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में यह देखा गया कि 5 पुलिस कर्मियों सहित 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है पद से और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि यह माना गया कि वह आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हुए हैं और उन्हें सूचना साझा कर रहे थे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो चीज़ें जैसी ही मिली, इन ब्लैक शिप्स को पहचाना गया और ब्लैक शिप्स को पहचान के इनके खिलाफ कड़े एक्शन ले लिए गए हैं और आने वाले समय में भी उम्मीद है कि अनेक अधिकारियों और अनेक कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होंगी और जो भी ब्लैक शिप की भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के लिए, उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे, कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो हो रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में।
वहीं आने वाले समय में असम राइफल के ऊपर कुछ खास जिम्मेदारियां आ गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का मोर्चा संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ज़रूरी है कि कुछ-कुछ बातें इसकी अब जुड़ी हुई जान लें, क्योंकि हो सकता है कहीं परीक्षा में पूछ ले। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। यह एक प्रकार का अर्धसैनिक बल है। शुरुआत में इसको जाना जाता था कछार लेवी के रूप में। बाद में कई बार ऐसा हुआ कि इसका नाम बदला गया। शुरुआत में हालाँकि इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो यह था कि पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में आपको अंग्रेज़ी सरकार के चाय बागानों और उसकी बस्तियों की सुरक्षा करनी है। क्योंकि उस दौरान जो आदिवासी लोग थे, वह अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा रुष्ट थे, परेशान रहते थे, तो इसी वजह से वह विद्रोही हो चुके थे, तो विद्रोह करते थे। तो उनके विद्रोह को दबाना और जनजातियों से ये जो ब्रिटिश चाय बागान हैं और जो अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थी, इनकी सुरक्षा करना, यह ज़िम्मेदारी आई थी कछार लेवी के ऊपर। अलग-अलग समय पर नाम बदला, कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया था। बाद बीच में कुछ-कुछ बदलाव और हुए, फिर बाद में इसको नाम असम राइफ़ल्स दे दिया गया था। ये जो असम राइफ़ल्स है, यह वर्ष 1965 से हमारे गृह मंत्रालय के अधीन ही काम कर रही है सारा का सारा, और आज के समय में इसके ऊपर जो मुख्य ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हैं भारत, म्यांमार सीमा पर सुरक्षा करना, पूर्वोत्तर वाले राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था की स्थापना करना और साथ-साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं इसके अलावा उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना और शांति जैसे भी स्थापित हो पाए वह सभी कार्य करना, ये इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। नई ज़िम्मेदारी जम्मू कश्मीर की आई है और उम्मीद करते हैं कि ये इस नई ज़िम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से सँभालेंगे। तो इस पूरे सेशन से आप लोगों के लिए एक सरल सा प्रश्न जो हो सकता है, कुछ इस प्रकार है कि असम राइफ़ल्स की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? और 1835, 1850, 1947 और 1950। प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सरल सा है, वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करनी है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। बाकी ऐसी ही बहुत सारी और बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। लेकिन ज़रूरी है कि तब तक आप लोग मुझे दें विदा। थैंक यू सो मच।